ललित जी और नरेश जी, आप नोटबुक के भामाशाह हैं, कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान नरेश जी मंगलदास जी बड़गावड़ा, जो आज के नोटबुक के लाभार्थी हैं, जिनकी तरफ से जितने भी छात्र आए हुए हैं सबको नोटबुक वितरित की जाएगी इनके द्वारा। रूपदास जी पोखरदास जी कृपया मंच पे पधारें और इनका सम्मान करें। रूपदास जी पोखरदास जी कृपया मंच पे पधारें। रूपदास जी पोखरदास जी कृपया मंच पे पधारें। नरेंद्र जी पूर्णा कृपया मंच पे पधारें। पीछे तमाम युवाओं को निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपनी जगह पर बैठें। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। श्रीमान भरत जी छगनदास जी डोला, आप जल के भामाशाह हैं। श्रीमान भरतदास जी छगनदास जी। भरत जी छगनदास जी, आप जल के भामाशाह हैं, कृपया मंच पे पधारें। कृपया शांति बनाए रखें। तमाम भामाशाहों का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजाते रहें। आप एक सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रखें। कार्यक्रम को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। महाराज जी का साल उठाकर सम्मान किया जा रहा है। समय के अभाव होने की वजह से महाराज जी अपने बीच में से अपने आश्रम पधार रहे हैं। आपने यहाँ हम समाज बंधुओं के बीच में उपस्थिति दर्ज करवा के हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाया है। आपके आशीर्वाद हम तमाम वैष्णव संप्रदाय के बंधुओं पर बना रहे, ऐसी अभिलाषा और आशा। महाराज जी पधार रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें। श्रीमान भरत जी छगनदास जी मंच पे पधारें। श्रीमान सुरेश जी माल्यार्पण पहनाकर उनका स्वागत करें। आप जल के भामाशाह हैं, कृपया शांति बनाए रखें एवं दरवाजे के आगे से महाराज जी को जाने के लिए जगह दिलावें। जो युवा वहां खड़े हैं कृपया शांति रखें। तमाम कार्यक्रम के अंदर पुष्प के भामाशाह श्रीमान हरिदास जी लारलाई, श्रीमान हरिदास जी लारलाई कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान हरिदास जी लारलाई कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान हरिदास जी, आप कृपया हरिदास जी मंच पे पधारें। अंबालाल जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें और इनका सम्मान करें। अंबालाल जी मोहनदास जी कृपया मंच पे पधारें।
योगी जी भी मंच पे पधारें। योगी जी भी मंच पे पधारें। आप तमाम भामाशाहों का खूब खूब अभिनंदन। योगी जी कृपया मंच पे पधारें। आप तमाम भामाशाहों का खूब खूब अभिनंदन। कृपया शांति बनाए रखें। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने स्थान पर बैठ जाएं और बीच में जो महानुभाव स्टेज के बीच में खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया साइड में हो जाएं। कृपया शांति बनाकर रखें। आप तमाम भामाशाहों का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा की ओर से भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ अपने बीच में शिक्षा, चिकित्सा और ऐसे समाज सेवी लोग उपस्थित हैं जो समाज को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, अपन को मार्गदर्शित कर सकते हैं। उन तमाम बंधुओं को अपन शांति से सुने। कृपया शांति बनाए रखें। डॉक्टर उदाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच में पधारें। डॉक्टर उदाराम जी वैष्णव कृपया मंच पे पधारें। शांति बनाए रखें। अपनी जगह पे अपना स्थान। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। मंच से बार बार उद्घोषणा हो रही है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। और इधर जितने भी युवा बंधु खड़े हैं उनसे करबद्ध निवेदन है इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप यथायथ साथ विराजें। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मंचासीन अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजक, अहमदाबाद के युवा महासभा के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त महानुभावों, माताओं, बहनों और बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि अहमदाबाद महानगर के द्वारा हमारे समाज की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए ये द्वितीय सम्मेलन का बहुत ही सुखद आयोजन किया जा रहा है। बंधुओं, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से कही गई। कृपाल दास जी ने बहुत सुंदर भूमिका यहाँ पर बांधी थी। कृपया शांति बनाए रखें। हितेश जी कृपया शांति बनाए रखें। तमाम समाज बंधुओं से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। कार्यकारिणी सदस्यों से निवेदन है कि उस साइड में जाकर महिलाओं और बच्चों को शांति रखें। कुलदीप जी जैसलमेर से पधारे हुए हमारे समाज के बहुत बड़े चिंतक कृपाल दास जी ने बताया कि हम वैष्णव कौन हैं, वैष्णवों के संस्कार क्या है, वैष्णवों की परंपरा क्या है और किन संस्कारों को धारण करके हम अपनी परंपरा को जीवित रख सकते हैं। महाराज श्री ने हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ में काशी में उनकी तपस्थली और आज उनकी जो दुर्दशा हो रही है उनके ऊपर समाज को चिंतन करने की आवश्यकता बताई और कहा कि हर जगह हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य की, निवारकाचार्य की, विष्णु स्वामी की, माधवाचार्य की जयंतियों का उत्साह के साथ में आयोजन होना चाहिए। विष्णुदा जी ने बहुत ही संक्षेप में और सार्वजनिक भी व्यवहारिक बातें यहाँ पर रखी। मैं भी अगर आप चाहें तो 2 मिनट का समय लेकर के आपके साथ में 2 बातें करना चाहूँगा।
आप इतना समय निकाल करके धन व्यय करके यहाँ पर पधारे हैं, तो दूर दूर से जो बंधु यहाँ पर अपनी दो बात कहने के लिए आए हैं, उनकी बात को आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हमारी वैष्णव परंपरा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में इस परंपरा के सूत्र मिलते हैं, जहाँ समत्व और ममत्व की बात बड़े जोर के साथ में कही गई है। लेकिन आते आते मध्यकाल में हमारी धार्मिक अवस्था हो गई, कई प्रकार की कुरीतियों ने समाज के अंदर जोर शोर के साथ में अपना घर कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर जगत गुरु रामानंदाचार्य ने, निम्बार्काचार्य इत्यादि चारों आचार्यों ने भारत के अंदर वैष्णव धर्म को पुनर्स्थापित करने का जो भगीरथ प्रयास किया, निश्चित रूप से वो हमारी संस्कृति को बचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर 4 मठ की स्थापना की थी, लेकिन मैं गर्व के साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारे वैष्णवाचार्यों ने गांव-गांव में मंदिरों की स्थापना की है। आज पिछले सैकड़ों वर्षों से हम उन मंदिरों की पूजा करके आज एक संस्कार केंद्र के रूप में उन मंदिरों को संचालन करते आए हैं। लेकिन आज विडंबना है कि हम हमारी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। बंधुओं, मैं आज इन युवाओं के लिए, जो हमारी प्रतिभाएं, उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए 2-4 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन के अंदर 3 शक्तियां सबसे बड़ी होती है। सबसे पहली होती है श्रम शक्ति, जिसको मेहनत कहते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, और उस मेहनत के आधार पर हम हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। कहा गया है, उद्यमे सिद्धंति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सारी सिद्धियां हैं वो उद्यम के अंदर प्राप्त होती है। तो हम खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, खूब पुरुषार्थ करें और अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास करने का प्रयास करें। उससे भी बड़ी शक्ति होती है, वो शक्ति होती है ज्ञान शक्ति, जिसको हम विचार शक्ति कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। संसार के अंदर शक्ति अगर किसी में है तो नॉलेज में है, तो ज्ञान में है, तो विचार में है। आज कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता है। हम ज्ञानवान बने, संस्कारों को धारण करें, हमारी परंपरा की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, वेद उपनिषद गीता उनको पढ़ें, वो नहीं तो रामचरितमानस को पढ़ें, वो भी नहीं है तो जैसा विष्णुदास जी ने कहा वैसे हनुमान चालीसा को पढ़ें। लेकिन हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का भाव आवश्यक रूप से होना चाहिए। हमने वैष्णव परिवार में जन्म लिया है तो हमारा शास्त्रों के प्रति, हमारे संतों के प्रति, हमारे महंतों के प्रति, हमारे मूलभूत संस्कारों के प्रति हमारी गहरी आस्था होनी चाहिए। बंधुओं, इसके साथ में ही तीसरी शक्ति होती है, वो होता है व्यक्तित्व। हमारा व्यक्तित्व जोरदार होना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में मानवीय गुण होने चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की बात होनी चाहिए। आज हमारे व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्तित्व में वजन नहीं होगा तो हमारे समाज में कुछ नहीं होगी। कृपाल दास जी कह रहे थे कि बैठक के अंदर हमारे को आगे स्थान नहीं मिलता। अगर हमारे व्यक्तित्व में वजन होगा तो कौन हमारे को मना कर सकता है। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे व्यक्तित्व को हमें संवारना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी पूछ होगी। बंधुओं, इन 3 शक्तियों को हम जीवन के अंदर धारण करें। 2 बातें और कहना चाहूंगा कि आज संसार के अंदर हर व्यक्ति है वो अपना विकास करना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता है, अपनी प्रगति करना चाहता है। लेकिन प्रगति किसकी होती है, विकास किसका होता है? उसके लिए पंडित श्री राम शर्मा ने 4 सूत्र बताए। उसमें सबसे पहला सूत्र है वो ईमानदारी, सत्य, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ के हृदय सांच है ताके हृदय आप। जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर होता है। हम हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी को धारण करें। नास्ति सत्य सम चक्षु, सत्य के समान कोई चक्षु नहीं है। ईमानदारी होगी हमारे जीवन के अंदर,
सत्य होगा, साच होगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल होगा, पवित्र होगा, पावन होगा। और दूसरी शक्ति उन्होंने कहा कि वो होती है समझदारी। समझदारी का अर्थ है विवेक। विवेक का अर्थ होता है कि भले बुरे की पहचान, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ में बैठना है, किसके साथ में दोस्ती नहीं करनी है, ये सारी बातें विवेक के अंदर आती है। तो हमारे जीवन के अंदर समझदारी होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, और विवेकशील व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। इसी तरह एक और शक्ति होती है जिसका नाम है जवाबदारी। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसको दी गई है? जो इस जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं। परिवार के एक 4 बेटे हैं, लेकिन पिताजी किस बेटे को घर की जिम्मेदारी देते हैं? जिसके अंदर वो समझ होती है, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। तो हमारे में जिम्मेदारी का भाव होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी अगर किसी भी रूप से हमारे को मिलती है, तो निश्चित रूप से पूरे मनोयोग के साथ में अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उस जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें। और चौथी शक्ति होती है जिसको कहते हैं बहादुरी। ये एक हमारे में गुण नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहा जाता है कि हमारे बहुत सारे लोग मारवाड़ से देशावर में आकर के धंधा कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भाई साहब बहुत सारा सोना पहन करके यहाँ खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनके पास तो बहुत बड़ा उद्योग धंधा है, लेकिन ये उद्योग धंधा वैसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत हिम्मत के साथ में। हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोय, रट कागज क्यों राजिया। हिम्मत वाले व्यक्ति की संसार के लिए कदर होती है। तो हम बहादुरी को भी धारण करें। एक दृष्टांत आता है, एक गांव के अंदर एक मंदिर बना है और मंदिर में मूर्तियां स्थापित करनी थी। गांव वालों ने जब एक मूर्तिकार को बुलाया और उससे कहा कि आप बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमा बना करके इस मूर्ति में स्थापित करें। वो जो मूर्तिकार था वो किसी पहाड़ की ओर गया, वहाँ 2 बड़े-बड़े पत्थर पड़े थे। एक पत्थर को उठाने लगा तो पत्थर बोला कि मुझे आप क्यों उठा रहे हो, मुझे मूर्ति नहीं बनना, मेरे से एक कष्ट सहन नहीं होंगे। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, वो आगे बढ़ा। दूसरा पत्थर था, उसको गांव में लेकर के आया और मंदिर में अपनी हथौड़ी और छानी से बहुत मेहनत करके महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद में सुंदर मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, लोग उस भगवान की पूजा करने लगे और मंदिर की प्रसिद्धि हो गई, बहुत सारे लोग आने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि हमें भगवान को नारियल चढ़ाना पड़ता है, एक पत्थर की आवश्यकता है, एक पत्थर को लाया जाए। गांव वाले गए, उसी पत्थर को लेकर के आए जिस पत्थर को छोड़ दिया था। अब सारे गांव के लोग उस पत्थर के ऊपर नारियल छोड़े और एक पत्थर को था, उसकी पूजा हो रही है। एक दिन एकांत में उस पत्थर ने नारियल छोड़ा, उस पत्थर ने मूर्ति को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली है, तेरा सौभाग्य कितना सुंदर है कि लोग तेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और मैं हूँ कि मेरे ऊपर नारियल से प्रहार किया जाता है। तो उस मूर्ति के पत्थर ने कहा, बंधु मैं वैसे ही पूजा का अधिकार नहीं बनाऊं, मैंने बहुत कष्ट सहन किए हैं, मैंने लाखों हथौड़ियों का प्रहार सहा है, तब जाकर के मेरी पूजा हो रही है। और तू परिश्रम करने से, मेहनत से, कठिनाई से घबरा गया, इसलिए तेरी ये दशा है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कष्टों को भोगा है, परेशानियों को भोगा है, कड़ी मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और जो व्यक्ति मेहनत से लड़ता है, पुरुषार्थ से जीत चुकाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत सारी बातें हैं। प्रवीण जी वैष्णव जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, उनके भी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, हमारा सम्मान किया, बोलने का अवसर दिया। इसलिए आयोजित मंडल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
श्रीमान सत्यनारायण जी वैष्णव जो अजमेर से पधारे हैं, ये अपने वैष्णव ब्राह्मण मार्तंड समाज की पत्रिका जो चलती है, 76 से पुरानी पत्रिका है, जिनके ये संपादक है श्रीमान सत्यनारायण जी मंच पर पधारे हैं और उनका स्वागत करेंगे गोविंद जी वैष्णव पाटन। ये पत्रिका महासभा अध्यक्ष द्वारा संचालित होती है और आप अजमेर में प्रधानाध्यापक बोले विष्णु भगवान की। अभी जैसे सर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी मेंढक की, उसमें मेंढक बहरा था, वो चढ़ गया। आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है। बोले विष्णु भगवान की। इधर से बिल्कुल भी आवाज, मात्र शक्ति। बोले विष्णु भगवान की। सर्वप्रथम सभी संतों, सभी मातृशक्ति के चरणों में नमन। युवा महासभा गुजरात इकाई द्वारा बहुत शानदार आयोजन किया, समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। मैं पूरी कार्यकारिणी को महासभा अजमेर की तरफ से, शिक्षा निधि अजमेर की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एक दो बात जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है, थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे सर ने अभी बताया, पावर ऑफ नॉलेज। अभी ज्ञान का जमाना है, सबसे ज़्यादा शक्ति है तो ज्ञान में है। इसी संदर्भ में महासभा अजमेर का एक प्रकल्प है शिक्षा निधि। थोड़ा ध्यान से सुने भाई प्लीज। बोले विष्णु भगवान की। ये बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान से सुने। महासभा अजमेर का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकल्प है शिक्षा निधि। शिक्षा निधि के माध्यम से हम शिक्षा और संस्कार के शिविर लगाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और इसके साथ साथ समाज के जो कई बच्चे जिनमें टैलेंट है, ऐसा है, उनको सहायता भी प्रदान करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि ऐसा कोई भी बच्चा हो जो टैलेंटेड हो और आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो आप अवश्य संपर्क करें। आप गुजरात इकाई जो महासभा के आपके इतने मेंबर्स हैं, आप इनसे संपर्क कर लें। हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षा निधि के माध्यम से अवश्य ही उस बच्चे को सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मैं अजमेर से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ अजमेर में, और मेरी वाइफ अभी आज IAS एग्जाम में उनकी ड्यूटी है। अजमेर में ही वो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी है। तो ये सब हमारे माता पिताओं के अच्छे पुण्य रहे, संस्कार रहे, उसके बदौलत हम अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि एक पत्रिका है जो अजमेर से आज़ादी से पहले से संचालित है, वैष्णव ब्राह्मण मार्तंड। उसका अभी वर्तमान में संपादक भी हूँ। महासभा के द्वारा ही वो पत्रिका, मासिक पत्रिका वो संचालित होती है। यहाँ अहमदाबाद, गुजरात में भी काफ़ी लोगों के पास में आती है। उसमें समाज के पूरे देश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हम लोग प्रति माह उसमें प्रकाशित करवाते हैं। इसके साथ साथ में उसमें निःशुल्क वैवाहिकी भी प्रकाशित करवाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि महासभा के हमारे जितने भी मेंबर हैं गुजरात इकाई में, आप उनसे संपर्क कर लें
आप अपना डाक का पता उनको लिखवा दें, आपके डाक के पते पे वो पत्रिका पहुंच जाएगी। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान किया, खास तौर से प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे बीच में बहुत एक इंटरनेशनल एक शख्सियत है डॉक्टर प्रवीण वैष्णव, उनसे परिचय भी काफ़ी दिनों पहले हो गया था। आपके बीच में उनका सम्मान किया, बहुत विशेषज्ञ है, समाज को इनका भी फायदा मिले। आदरणीय श्याम सुंदर जी वैष्णव जो महासभा के अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में महासभा दिनों दिन बहुत प्रगति कर रही है। उन्हें यहाँ की कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू। श्रीमान भरत जी अग्रवाल, ग्लोबल डेंटल हॉस्पिटल, मंच पर पधारे हैं और उनका स्वागत करेंगे गोविंद जी GMERS कॉलेज स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी स्वागत करेंगे। फिलाडेल्फिया में रहते हैं फिलहाल, उनका स्वागत श्रीमान मनीष जी दिवाकर डॉक्टर साहब करेंगे। ऑर्थोपेडिक श्रीमान मनीष जी दिवाकर कल्पेश जी में जो अमेरिका वैष्णव समाज के अध्यक्ष हैं, उनका माल्यार्पण सभा से स्वागत करेंगे। मैं कल्पेश भाई महंत और डॉक्टर साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे बोलने पे वो यहाँ पधारे। कल्पेश भाई महंत 2015 में मैं उनसे पहली बार न्यूयॉर्क में मिला था और अपने समाज के वहाँ के अध्यक्ष हैं। रेगुलरली वहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, 2 बड़े इवेंट भी अपने समाज के करते हैं। और डॉक्टर साहब जो है डेंटल के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि इन्होंने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी निकाली है ओरल कैंसर के लिए, जिनका इनको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिला है। अहमदाबाद में इनका डेंटल का हॉस्पिटल है। मैं चाहता हूं कि आप तहे दिल से इनका स्वागत करें और ये बहुत ऑनर की बात है कि कल्पेश जी और डॉक्टर साहब दोनों यहाँ पे हमारे बीच में हैं। थैंक यू सो मच। और भरत भाई अपना एक ग्लोबल वैष्णव नेटवर्किंग फोरम भी चलाते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं पर्सनली भी 140 कंट्री में इनके साथ गया हूं और हम काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हैं जहां पे हमारे लोगों को हम एक साथ जोड़ते हैं। हमारा एक ही धैर्य है कि हम अपने लोगों को वहां ले जाए, वहां उनको जॉब दिलाए। एक वैष्णव जाएगा, अगले 10 वैष्णव को लेके आएगा। मैं कल्पेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। जय सिया राम। और मैं अपनी ये दोनों बच्ची जो MBBS में ग्रेजुएशन किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ।
और उनके पिताजी को भी खूब खूब अभिनंदन कि आप लोगों ने बच्चियों को इतना सपोर्ट किया और आज अपने समाज की बच्चियाँ आगे आ रही है। और दूसरा, हम तीनों न्यूयॉर्क में मिले थे 2015 में, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ समाज के लिए करना है। तो जैसे भी कोई यूएसए में आता है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो लोग मेरा संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी अपने इंडस्ट्री वाले अपनी जाति के लोग हैं, तो वो एक फॉरम हमने और भरत भाई ने जो किया है, तो भरत भाई उसका डिटेल देंगे, तो उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि अपने समाज के जो बिजनेसमैन हैं उनको एक दूसरे को कनेक्ट करके अपने समाज को फ़ायदा दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो बस इतना ही मैं बोलूँगा, और भरत भाई से बोलूँगा कि वो फॉरम में आपको कनेक्ट करने का कैसे है वो बता दें। थैंक यू। जय सिया राम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें हर एक को बिजनेसमैन बनना है, चाहे महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो या अपने बड़े बुजुर्ग हो। मैं क्वालिफिकेशन को, डिग्री को एक खाली जरिया समझता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, डिग्री नहीं है तो भी आप पैसे कमा सकते हो और ग्लोबली जा सकते हो। मैंने 22 कंट्री अपनी पैसे से, अपनी ताकत से घुमा हूँ और मैंने देखा है हाउ टू रन एंड मैनेज बिजनेस। कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे जैसे खजूर पाक। खजूर पाक क्या है, बनाना बहुत इजी है। आज लोग वो बना के घर से सेल करते हैं। तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग, आपकी जो स्किल है, आपकी एक्सपर्टाइज है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सारा पढ़ने के बाद ही करना है। पढ़ने के बाद तो आदमी गद्दा बन के जॉब करता है। मैं रियल में बोलूं, मैंने इतनी सारी मल्टी मिलियन कंपनी देखी है, ऑल आर ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि भाई आपको कॉलेज नहीं करनी चाहिए, पर आप फेसबुक का मालिक देखो या गूगल का। हमें इंडिया टारगेट करना ही नहीं है। मोदी साहब क्या बोल, सबका साथ सबका विकास। हम जो रामानंदी है, एक साथ मिलके एक दूसरे का हाथ थाम के हम सबको सपोर्ट नहीं कर ले। पर आजकल कोविड के बाद ऑनलाइन इतना फैल गया है। अब देखिए, ट्विटर है, गूगल है, अपना फेसबुक है, व्हाट्सएप है, क्या है, एक खाली सर्वर है ऑनलाइन। तो आप लोग भी अपने गांव से, मैंने खुद ने ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आज आप लोगों की मेहरबानी से एवरी मंथ मैं 25 से 30 लाख का ऑनलाइन बिजनेस करता हूं और हर 3 महीने 20 से 30 लाख जीएसटी भरता हूं। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मैं एक ही बात कहना, आपके पास जो भी एक्सपर्टाइज है, आप, हमारा पोर्टल है रामानंदी वैष्णव इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे खाली बिजनेस की बात होगी और कोई बात नहीं। आप पैसे कमाओ, हमें खुशी होगी। हमें कुछ सपोर्ट नहीं, तो जो भी सपोर्ट चाहिए, हमने स्टार्टअप जिसके बोलते हैं। आज गवर्नमेंट, मैं आपको बताऊं, आपका बेटा है, मेरा बेटा कॉलेज में है तो भी उसको 20 लाख की ग्रांट दी। स्टार्टअप टू स्टैंड अप, आपको 10 करोड़ तक गवर्नमेंट पैसे देगी। मैं नहीं, गवर्नमेंट। आप लोग, आपके पास इन्वेंशन है, आपके पास जो भी है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोग लेडीज भी कर सकते हैं। मैं बताऊं कितनी प्रोडक्ट लेडीज लोग घर से बेचते हैं। कुरियर वाला आपके घर से आएगा और आपका पैसे भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो हमारा रामानंदी वैष्णव इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर हो जाए और कुछ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन करिए कि मुझे ये करना है, वो करना है। डिग्री की कोई काम नहीं है मुझे, आपके पास स्किल होनी चाहिए और आप में मास्टरी और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। थैंक यू। जय सिया राम। डॉक्टर भरत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने और युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल की है। हम युवा महासभा की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। युवा, मिडिल और सीनियर सिटीजन सबके पास प्लीज सर। बहुत आइडिया है। आज की तारीख में सीनियर सिटीजन के पास तो बहुत अनुभव है, वो भी अपना शेयर करता है, बेटे को प्रमोट करता है कि तू बेटे ऐसा कर। मुझे किसी ने नहीं दिया ना, मुझे आज ई कॉमर्स जो बोल रहे हैं हम लोग,
आज आप कोई भी चीज 50 रुपए की घर पे अमेजोन वाला आकर दे जाएगा। क्यों? तो हमको अमेजोन रामानंद एक बना सकते हैं ऐसे। वी हैव ए कम्युनिटी, वी आर नॉट ज्ञाति, वी आर ए कम्युनिटी। हमें कम्युनिटी बनना है। पूरे दुनिया में एक ही कम्युनिटी बोलना चाहिए, यस ये है। आप लोगों का बस एक ही सब चीज हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे करो। मैं आपसे इंटरनेशनली जो भी है, कल्पेश भाई है, अपने वैष्णव साहब है, ये तो मेरे से भी सीनियर है घूमने में, और हमने हार्वर्ड में साथ में टाइम पसार किया, बोस्टन में, यूएसए में, तो बहुत हमें अच्छा लगा। उसके बाद हम आज कितने साल के बाद मिले हैं, समझे 2015 के बाद पहले, पर हमारा दिल का रिलेशन एक ही है। मैं ऐसा नहीं कि भाई रोज मिलना जरूरी है, पर अपना काम होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं, अपना काम बनता और 10 साल के बाद किसी का भी फोन आया, प्रेम से बोलो, हाँ यार बोल क्या काम है तेरे को, वही नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा यार उसका काम है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बिजनेसमैन बनिए और एक एंटरप्रेन्योर बनिए, ऐसी मेरी दिल से शुभेच्छा है। थैंक यू। डॉक्टर भरत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भरत भाई, कल्पेश भाई, आप यहाँ आए और आपका बहुत ही मोटिवेशनल टॉक था। और भरत भाई ने सीरियसली बहुत एक्सेल किया है और इनके पास काफ़ी बिजनेस का नॉलेज है। मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आप लोग इनके साथ जुड़े, इनके नॉलेज का जो इनका एक्सपीरियंस है उससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मेडिकल के क्षेत्र में इतना स्कोप है इंटरनेशनली, अपने लोगों को पता नहीं है। मैंने 140 कंट्री में अपने वैष्णव लोगों से मिला हूँ और हर एक को यही प्रमोट करता हूँ कि प्लीज़ आप आपके बच्चों को पढ़ाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन का ज़माना है, स्कोप काफ़ी सारा है, काफ़ी सारी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ बैठी है जो स्कॉलरशिप देती है। मैंने ऑलमोस्ट 121 इंटरनेशनल डिग्री ली, अगर आप मेरे साइट पे जाएंगे। हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस, लिवरपूल, मेयो क्लिनिक, एमडी एंडरसन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एनएचएस, काफ़ी जगह पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एसोसिएटेड हूँ और हम वर्ल्ड वाइड इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है उसको प्रमोट करते हैं। मुझे आज भी याद है 2015 और 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में मैं था मेडिकल इनोवेशन समिट में, और उनके एक शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं, डॉक्टर प्रवीण आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आपके समाज ने आपको क्या दिया है, आपके कम्युनिटी ने आपको क्या दिया है, आपकी कंट्री ने आपको क्या दिया है। आप ये सोचो कि आपने आपकी कंट्री को क्या वापस दिया है। कुछ ऐसा करो जिससे आपका समाज, आपकी कम्युनिटी और देश को आपके ऊपर प्राउड फीलिंग हो। और मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप मुझे इंस्पायर करते रहिए और मैं आप सबको प्राउड फीलिंग कराऊंगा। और आपके बच्चों के लिए मैं स्पेशल अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उनको पढ़ाइए। मेडिकल सेक्टर में कुछ भी कहीं पे भी हेल्प लगे, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल जॉब, प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो बात कही वो हमारे युवा वर्ग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इसी तरह समाज बंधुओं का साथ सहकार देते रहें, यही आपसे अपेक्षा है। उमा शंकर जी जो बिजोलिया से पधारे हैं उनका स्वागत महेंद्र जी अजीत करेंगे। बालोतरा जिला उपाध्यक्ष इनका स्वागत करेंगे। प्लीज मंच पर पधारे उमा शंकर जी बिजोलिया। महेंद्र जी अजीत जो अपने युवा महासभा के बालोतरा जिला के उपाध्यक्ष हैं। भंवरदास जी कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान भंवरदास जी सूरत, जो सूरत से पधारे हैं और कार्यक्रम के बाबा साहब भी हैं, इनका स्वागत लक्ष्मण जी करेंगे।
વિડીયો મારે ઓલો અવાજ તમારો અવાજ ન આવે ને એટલે આવે જવું. विजयराज जी जो अहमदाबाद सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत गुलाबदास जी गांधीनगर करेंगे। प्लीज मंच पर पधारे। विजयराज जी जो वैष्णव समाज के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत गुलाबदास जी। हाँ, रह चुके हैं। अस्तिमल जी रामावत महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी मंच पर पधारे। इनका स्वागत संजय जी निम्बारक लापोद करेंगे। फिर छोटूलाल जी, इनका स्वागत बाबूदास जी जो सांचोर से पधारे साकर करेंगे। श्रीमान छोटूलाल जी और बाबूदास जी मुंदरी स्टेज पर पधारे। श्रीमान बाबूदास जी मुंदरी स्टेज पर पधारे। छोटूलाल जी, संजय जी निम्बारक और बाबूदास जी साकर। बाबूदास जी जो सांचोर से पधारे साकर का स्वागत करेंगे। श्रीमान हितेश जी महासचिव। આગળ આવી જાઓ આગળ. गणपत जी निम्बारक पाली, गणपत जी निम्बारक पाली, इनका स्वागत जगदीश जी सापोनी करेंगे। गणपत जी निम्बारक जो भी पाली वैष्णव समाज के अध्यक्ष हैं, गणपत जी निम्बारक जो संरक्षक है पाली वैष्णव समाज के, पूनम दास जी अध्यक्ष हैं। इनका स्वागत जगदीश जी तत्ववेदी अहमदाबाद सापोनी वाले करेंगे।
આ બાજુ ભાઈ આપી દો मुकेश जी रामावत सिवाना जो युवा महासभा के राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष है, वो कृपया मंच पर पधारें। का सम्मान करने के लिए बंसीराज जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे जाएं। हमारे इस प्रोग्राम में सबसे वरिष्ठ जिन्होंने अभी शताब्दी पार की है, श्रीमान पन्नाराम जी बड़गावड़ा मंच पर पधारे और इनका स्वागत हमारे महासभा के अध्यक्ष श्रीमान श्याम सुंदर जी हरिद्वार और युवा महासभा के अध्यक्ष श्री उत्तम जी करेंगे। इस प्रोग्राम में सबसे वरिष्ठ सेंचुरी पूरी की है जिसे कहते हैं, पूरी शताब्दी, तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हेलो वैष्णव समाज छोकरा मोटिया छोरा भाइयों मायो सबोने मारा दंडोत जय महाराज धन्यवाद सम्मेलन कीधो सम्मेलन कीधो कंदो कंदो गिराई ने आप आगे बढ़े कोई भाई ने पिछले हाथ में हाथ जो कोई स्ट्रॉन्ग हाथ जो बती स्ट्रॉन्ग हाथ जो ना जो बुगाड़ हो जाता कंदो कंदो गिराई आगे हम समाज में आप विकास नहीं धन्यवाद संतोष हेलो
तुलसी का पौधा है जो आपने थोड़ा भेंट करे घरे लगे जो सेवा कर तुलसी नहीं, पूजा कर तुलसी नहीं। बाबा ने 100 वर्ष पूरा व्यवहार उपलक्ष्य में 100 वर्ष पूरा व्यवहार है उपलक्ष्य में तुलसी जो मिंट तुलसी है थाई तुलसी और थाई तुलसी ने पौधा वितरण करवा रही और इच्छा थी कि घर घर आप समाज रे में घर में मारो दियोड़ो एक तुलसी रो झाड़ जो सब जना तुलसी की सेवा करेला और हमारी इच्छा थी जब आज मैं वो पूरी करेला। आज आप जाता भी हर एक परिवार दी एक तुलसी रो पौधो है जो आप लेता बता दो। हमारे को दादाजी के रूप में इतना आशीर्वाद मिला, एक तुलसी का हर परिवार को पौधा मिला, इससे बड़ा आशीर्वाद हमें क्या हो सकता है। महासभा इनके लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं और हमारे को जब तक ये है आशीर्वाद इनका मिलता रहे। धन्यवाद। श्रीमान गोविंद जी पाटन जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं और अपने युवा महासभा में पूरे गुजरात प्रदेश में संगठन प्रभारी है, उनका स्वागत श्रीमान मनीष जी रमावत करेंगे। श्रीमान गोविंद जी का स्वागत मेडिकल कॉलेज वडनगर के डीन श्रीमान मनीष जी रामावत करेंगे, जो कि पहले सुपरिटेंडेंट के पद पर थे पाटन, अभी वो पदोन्नति होकर के GMERS मेडिकल कॉलेज में डीन पे प्रकाशीन हुए हैं। श्रीमान गोविंद जी का स्वागत मनीष जी रामावत करेंगे। ये सम्मान बाकी रखा साहब मनीष जी। बहुत बहुत आभार श्रीमान श्याम सुंदर जी हरिद्वार जी द्वारा महासभा के अध्यक्ष के रूप से इस आयोजन के लिए महासभा और शिक्षा निधि की ओर से 21,000 रुपए की सहायता राशि मिली है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कम से कम ताली में पाड़ो नहीं पाड़ो रहे। अभी जो छात्रों ने 2021 और 22 में जिन्होंने 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, मैं उनका नाम लूंगा, वो अपना अपना सम्मान प्राप्त करें जल्दी से। श्रीमान युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और पधारे हुए तमाम मेहमानों का अभिवादन करें। श्रीमान उत्तम जी वैष्णव, कृपया शांति बनाए रखें। एक बार सभी आराम से बैठ जाए। ये युवा महासभा का कार्यक्रम है और अपन बिल्कुल इस तरह शांत बैठे हैं तो ऐसा अपने को शोभा नहीं देता है। बोलिए बजरंग बली की, बोलिए विष्णु भगवान की। मेरे को अपने वैष्णव समाज में लगभग 5-6 साल से सेवाएं दे रहा हूं मैं, और ये एक पहला कार्यक्रम है जिसमें अपने समाज के जो 100 साल पूरे किए हुए वो आज मंच पे बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।
ये मैंने मेरे इस वैष्णव समाज में जो समय दिया उसमें पहला दिन है आज का, जो मंच पे अपने समाज से 100 साल जिन्होंने पूरे किए वो आज मंच पे बैठे हैं और आप तालियां ही नहीं बजा रहे, या स्वागत चल रहा है उन पे आप ताली नहीं बजा रहे हो, या आप बाहर से राजस्थान से 300-400 किलोमीटर से यहाँ आए और आपका सान सम्मान के लिए तालियां ही नहीं है, ये गलत बात है ना। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम सुंदर जी भाई साहब और डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब, अल्पेश जी भाई साहब, भरत जी भाई साहब, विष्णु जी भाई साहब, मनीष जी भाई साहब, डॉक्टर जी उदाराम जी भाई साहब, इतने डॉक्टर लगे हुए हैं आज के मंच के लिए। और आज के इस शुभ जो इस कार्यक्रम के लिए जो प्रतिभा सम्मान हुआ है, इसके लिए इस मंच की जो शोभा बढ़ाने के लिए बाहर से जितने भी मेरे अतिथिगण आए उनको सबको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरी युवा महासभा की जो टीम गुजरात इकाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना कम समय में जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, और बहुत देखो वैष्णव समाज छोटा समाज है अपना, लेकिन ऐसी हॉल में बैठ के और कार्यक्रम का आनंद लेना तो अपना सौभाग्य है ये। तो एक बार मेरे गुजरात इकाई युवा महासभा परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पीछे मेरे भाई देखो तालियां नहीं बजा रहे, भाई साहब हाथ जोड़ू आपने, बजा लो यार। इसका पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, कुछ भी खर्च नहीं होता है, और मजा। आप ताली बजाओगे तो इनको भी आनंद आ जाए और दूसरा एसी हॉल बुक होगा। संगठन समाज का कोई भी हो, कैसा भी हो, अपन इस वैष्णव परिवार के एक सदस्य है। और महासभा में मेरे को जो महसूस हुआ है और जो मैंने इस महासभा के अंदर देखा है उसका कुछ प्रारूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। महासभा में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, चाहे वैष्णव समाज के किसी भी ग्रुप से या किसी भी सदस्य का हो, ये स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आप उस संगठन के हिस्से हो या उसमें इसमें नहीं जुड़ सकते हो। युवा महासभा का कोई भी सदस्य वैष्णव समाज के किसी भी कार्यक्रम से निसंकोच जा आ सकता है। और ये एक बहुत बड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की इनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है। और आप खुद भी अपना वैष्णव समाज का चाहे किसी भी संगठन का कार्यक्रम हो, आप खुद अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने निर्मल स्वभाव के हैं कि वैष्णव समाज का चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अपनी आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार श्याम सुंदर जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। मैं उत्तम वैष्णव चित्तौड़गढ़ से एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं और जो सर डॉक्टर भरत जी भाई साहब ने बोला है उनसे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को भी आज के 5-7 साल पहले ऐसे ही व्यक्तित्व का सामना हुआ था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैंने बीए कंप्लीट किया था और मैं बीएड करने के लिए जयपुर गया था। डॉक्टर साहब बैठे पढ़ने के सामने, थोड़ा मेरे को भी उन्होंने थोड़ा इंस्पायर कर दिया, इसलिए मेरे अंदर भी बात आ गई। तो उन्होंने मेरे से ही जयपुर में जब मैं कोचिंग के लिए गया था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि यार नौकरी करके क्या करोगे, नौकरी करके आपने जैसे स्पीच बोले थे कि गधे बन के नौकरी करना है, तो वैसा ही मेरे को दिल में लग गया था। और मैं इमीडिएटली वहाँ से मैंने बीएड नहीं किया और तुरंत प्रभाव से मैं चित्तौड़गढ़ आ गया और मैंने एक छोटी सी कंपनी में जॉब किया और एक आर्मेट का एग्जाम दिया और एमबीए किया। एमबीए करके जैसे ही मैंने 2010 में फिनिश किया, एक मेरे मन की जो भावना बता रहा हूँ थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और 2010 के अंदर मेरा जैसे ही एमबीए फिनिश हुआ और एक छोटी सी जॉब के लिए मैं बिनानी सिरोही सीमेंट में गया था। दो महीने मैंने जॉब किया और वहाँ से भी मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मेरे जो मन के भाव थे वो बड़े थे, मेरे विचार बड़े थे, मेरे जो गुरु थे, मेरे को जो ज्ञान देने वाले थे, जो मोटिवेट करने वाले थे, उनकी जो भावना थी कि यार कुछ बड़ा करना है। और मेरे अंदर भी वही भावना डेवलप हुई कि कुछ करना है तो बड़ा करना, क्योंकि ये जो अपन को जो जीवन मिला है ये कुछ करने के लिए मिला है। इसको समय को अपने को खराब नहीं करना है कि अपन यहाँ आए हैं और यहाँ आके अपने वैष्णव समाज के कार्यक्रम में अटेंड हुए तो ऐसा नहीं कि आके खाना खा के जाना है। अपन कितने आदमियों से, कितने व्यक्तित्व से मिले हैं, वो अपने को कुछ छाप छोड़ के यहाँ से जाना है, तब तो अपना यहाँ आना सार्थक है।
तब मैं जैसे ही MBA किया तो मेरी एक सोच बन गई कि कुछ बड़ा करना है, और आप दया की छोट संक्षिप्त में बोलता हूँ, और आप सभी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। और भाई साहब का और वैष्णव समाज का इतना बड़ा मेरे ऊपर आभार रहा हुआ है, और भाई साहब भी मेरे को इस समाज में लाने वाले हैं। और आज से नहीं, मैं जब से वैष्णव समाज से जुड़ा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं जिनसे मैं बड़ा काफी एक्सपायर हुआ हूँ। जब डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब को, जब अपने देश के प्रधानमंत्री, जब इनका एक वीडियो आया था, जब इनको सम्मानित किया गया था, आप लोगों ने शायद उसको एक बार देखा होगा, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूं, मैंने उसको 5 बार देखा। मेरे अंदर ये लगा कि अपने वैष्णव समाज का कोई आदमी है, कोई व्यक्तित्व है जो पूरे देश के, जो अपने प्रधानमंत्री है, उनके सानिध्य में सम्मानित हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मेरे युवा साथी जितने भी हैं, हम सबको यही अपने विचारधारा बनानी है, यही अपने अंदर सोच डेवलप करनी है कि कहीं ना कहीं हमको भी बहुत बड़ा कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर लें। और आज की